अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हमने पढ़ना है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 विद वाटर, एसिड एंड बेस। हम पहले वाले वीडियोस में मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स को डिस्कस कर चुके हैं। उससे भी पहले हमने पढ़ा था कि पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स के जब रिएक्शंस होते हैं विद वाटर, विद ऑक्सीजन एंड विद क्लोरीन, so as a result of those reactions different type of hydroxides, oxides and chlorides are formed. As this topic is concerned with oxides, we have already discussed the physical properties of oxides. Now in this video we will discuss about the acid base behavior of oxides, and then we will go towards the trend in acid base behavior of this oxide, and then we will discuss the different type of reactions that oxides undergo with water, with acid and with base. तो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सही से समझ लें, मैं आपको बेसिक पॉइंट्स इनके बताऊंगी, वो की बताऊंगी जिसके थ्रू आपने इसको प्रॉपर याद करना है। मेमोराइज मतलब आपको ये चीज़ जहन नशीन हो जाएगी अगर आप उस टेबल को सीख लें। सो लेट अस कम अक्रॉस वर टॉपिक। फर्स्ट वी विल राइट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स of period number 3. So in period number 3 the first element is sodium and its oxide was sodium oxide. ठीक है, so sodium oxide था हमारे पास, sodium को oxide, then with magnesium oxide is formed. Similarly next is aluminium oxide. period number 3 के element aluminium का जब reaction हुआ था oxygen के साथ, then silicon when react with oxygen, as a result of that reaction silica was formed. And then we have two oxides of phosphorus. One is phosphorus pentaoxide and the other one was phosphorus trioxide. ठीक है, so ये हमारे पास हो गए थे फास्फोरस के दो ऑक्साइड्स। नेक्स्ट सल्फर के भी दो किस्म के ऑक्साइड्स बन रहे थे। वन वाज सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड द नेक्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड। Similarly with chlorine two type of oxides were formed. One was Cl2O7, which is known as dichlorine heptaxide. ठीक है, dichlorine, there are two chlorine and 7 oxygen, so this is known as dichlorine heptaxide. And the next one was hypochlorous acid, and the next one was dichlorine monoxide, that is Cl2O. ठीक है, so this was the different type of oxides of period number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. अब इनका हम पहले देखेंगे कि इनका जनरल एसिड बेस बिहेवियर क्या है। ओके, तो आपने एसिड और बेसिस के डिफरेंट डिफिनेशन पढ़े हुए हैं। उन डिफिनेशन में एक डिफिनेशन ये भी है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो ऑक्साइड आयन डोनेट करे उसको हम कहते हैं कि ये बेस है। अच्छा, अब अगर इन डिफरेंट हम ऑक्साइड्स को देखें तो जिस तरह हम पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें कुछ जो है वो आयनिक इन नेचर है, कुछ कोवेलेंट इन नेचर है और कुछ इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो अमॉन्ग दिस ऑक्साइड जो सोडियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, दिस थ्री आर मेटल, दिस थ्री आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ठीक है, और फिर बाकी सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है और बाकी नॉन मेटल्स हैं। तो जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, इनके डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आयनिक लेटिस दे अरेंज देमसेल्फ, जिसमें हमारे पास मेटल के आयन्स होते हैं और साथ में ऑक्साइड के आयन्स होते हैं। जबकि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो उसका उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और बाकी के जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो अगर हम इन तीनों को देखें तो ये तीनों चूंकि आयनिक है, बाकियों में तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से वो तो ऑक्साइड आयन डोनेट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे पास ये तीन आयनिक है तो इनके पास ऑक्साइड आयन होता है। अब डिपेंड करता है कि उनमें वो ऑक्साइड आयन फ्री है, वो डोनेट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप सोडियम और मैग्नीशियम को देखें तो दिस टू हैव ऑक्साइड आयन which is not as much strongly attached as it is attached with aluminium, because aluminium has 3 free electron. This belongs to group number 3, so it has 3 free electron. तो उन 3 free electron होने की वजह से इन एल्यूमिनियम का जो के ऊपर +3 चार्ज है और ऑक्साइड आयन का, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज आयनिक बट इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी है।
जबकि जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये टोटली अयानिक है। तो जो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं और जो एल्यूमिनियम, बल्कि इन दो की अगर हम बात करें तो इनमें भी अब देखिए जो ऑक्साइड आयन है वो अब डिपेंड करेगा, मैंने आपको बता दिया कि ऑक्साइड आयन जो डोनेट करेगा तो वो बेसिक इन नेचर होगा। और जिस तरह हम जनरली डिफाइन करते हैं, चाहे वो प्रोटॉन के सेंस में हो या इलेक्ट्रॉन के सेंस में हो, कि अगर वो क्या करें, इजीली प्रोटॉन दे या इजीली इलेक्ट्रॉन दे या इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, तो जो उनकी रिस्पेक्टिव डिफिनेशन है तो उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस तरह अगर कोई एसिड इजीली आपको प्रोटॉन डोनेट करके देता है तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर वो इजीली डोनेट नहीं करता, उसमें वो टाइटली बाउंड है, तो वो हम कहेंगे कि ये वीक है। तो अब अगर इन तीनों में हम कंपेयर करें, दिस इज +1 चार्ज, +2 और इसका +3 चार्ज है, तो चार्ज बढ़ने की वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनकी जो ऑक्साइड आयन की डोनेट करने की एबिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब सोडियम ऑक्साइड आयन ज्यादा आसानी के साथ डोनेट करेगा बिकॉज इट हैज +1 चार्ज, तो इट मीन्स के ये क्या होगा, ये अल्कलाइन होगा और वो भी स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा। ठीक है, दिस वन इज स्ट्रांगली अल्कलाइन। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्ट्रेंथ सोडियम से कम हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2। तो +2 चार्ज होने की वजह से इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो बढ़ गए हैं, और फोर्सेज बढ़ने की वजह से हम क्या कहेंगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। सो दिस इज वीकली अल्कलाइन। और अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये ऑक्साइड आयन की जो इनके डोनेट करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है और वो डोनेट नहीं कर सकता, इसमें कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग रह जाती है, मतलब उसका जो नेचर है वो कोवेलेंट की तरफ ज्यादा टिल्ट करता है। सो दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसी तरह जो बाकी के ऑक्साइड्स हैं, फ्रॉम सिलिकॉन टू क्लोरीन, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर। तो देखें ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल क्या हो गया ऑक्साइड का, कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस while the basic character decreases। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए बेसिक जो करेक्टर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जबकि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड, कि इनकी एसिड बेस नेचर क्या है। जो स्टार्ट वाले दो हैं दे आर अल्कलाइन इन नेचर, बीच में हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशी आती है, और बाकी के जो नॉन मेटालिक इन नेचर हैं तो वो क्या हैं, एसिडिक इन नेचर हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर अब हम बात करें रिएक्शन ऑफ दीज ऑक्साइड विद वाटर, एसिड एंड विद बेस, तो उसको हम जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम देखेंगे कि किस किस का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर वो क्या बना के दे रहे हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड with water first, and then we will discuss their reaction with acid and with base. So first we are discussing reaction of oxides with water। अच्छा, तो पहले मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बता देती हूँ, उस ट्रेंड के बाद फिर हम उसको कम्प्लीटली इक्वेशन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा देखें, अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो वो चूंकि अल्कलाइन इन नेचर है और वो फिर वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं, दे मोस्टली फॉर्म अल्कलीज। लाइक इफ वी डिजोल्व सोडियम ऑक्साइड इन वाटर, तो दिस फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाइल मैग्नीशियम फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दिस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिस आल्सो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सिमिलरली बाकी के जो फ्रॉम फास्फोरस टू क्लोरीन है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और जिस तरह इनका एसिडिक इनका नेचर है तो उसी के अकॉर्डिंग ये एसिडिक जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो जो अल्कलाइन इन नेचर है वो बेसिस बनाते हैं,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, लेकिन दिस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जबकि फास्फोरस से लेकर क्लोरीन तक के जो ऑक्साइड्स हैं विच आर एसिडिक इन नेचर, they react with water, and as a result of their reaction they form different type of acids. So let us start the reactions from sodium. The first one is sodium oxide. तो सोडियम का रिएक्शन कैसे होता है? when sodium oxide reacts with water, this is sodium oxide, and when this react with water, मैंने आपको क्या बता दिया कि ये आपने याद करने के लिए क्या याद रखना है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि अगर ये बेसिक इन नेचर है, अल्कलाइन का क्या मतलब है कि वो बेसिक इन नेचर है, तो वो प्रोडक्ट भी हमें कोई बेसिक सब्सटेंस देगा। अब जाहिर बात है ये सोडियम का ऑक्साइड है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? सोडियम का ही हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सो दिस विल व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी आपने क्या करना है? सिर्फ इसको बैलेंस करना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सो अगेन दिस इज अल्कलाइन इन नेचर। सो अल्कलाइन इन नेचर होने की वजह से व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड react with water it will form magnesium hydroxide, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और सिलिकॉन ऑक्साइड है। तो aluminum oxide does not react with water because there are strong ionic bonds in aluminum oxide and they are too strong to react with water, so this do not show any reaction with water. Silicon dioxide also do not react with water, ठीक है, इसका भी रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ, क्योंकि इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान वो एक 3 डायमेंशनल लैटिस बनाते हैं which is very strong and it is too difficult to break those bonds in silica by means of water, ठीक है। so that's why silica do not react with water. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? फास्फोरस के 2 ऑक्साइड आते हैं। तो फास्फोरस का पहला ऑक्साइड क्या है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10। तो अब इसके लिए ट्रिक क्या है कि अगर ये एसिडिक इन नेचर है तो ये हमें क्या बना कर देगा? कोई एसिड बना कर देगा। तो इसके रिजल्ट से इसी का रिस्पेक्टिव एसिड बनेगा, लाइक इफ वी रिएक्ट P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड विद वाटर, this forms phosphoric acid, ठीक है। as a result of reaction of this phosphorus pentoxide with water it forms phosphoric acid. और इसका जो दूसरा ऑक्साइड है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, इसका रिएक्शन कैसा है? दिस आल्सो रिएक्ट विद वाटर and this results in the formation of H3PO3 and H3PO3 क्या है? This is also the acid that is formed as a result of phosphorus trioxide with water, and this acid is named as phosphorus acid, ठीक है। This one is phosphoric acid while the acid which has less amount of oxygen is phosphorus acid, ठीक है। तो ये 2 टाइप के एसिड्स बनते हैं व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस रिएक्ट विद वाटर। डिपेंड करता है कि कौन सा जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो एसिड है वो भी बनता है। अच्छा, 6 बारी किस की है? सल्फर की है। तो सल्फर के भी हमारे पास 2 किस्म के ऑक्साइड्स हैं। वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है व्हेन दिस रिएक्ट विद वाटर, सल्फर ट्राइऑक्साइड अपॉन रिएक्शन विद वाटर gives H2SO4. H2SO4 क्या है? दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड।
Similarly, when the oxide with low oxidation state, that is SO2, react with water, this also forms an acid, but now this time the acid is H2SO3, and H2SO3 को क्या कहा जाता है? This is sulfurous acid. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास क्लोरीन की. सो विथ क्लोरीन वी हैव टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, one with higher oxidation state and the other with low oxidation state. So we will start from dichlorine heptaxide. ठीक है, that is Cl2O7, dichlorine and heptaxide. So when dichlorine heptaxide react with water, this results in the formation of 2HClO4. ठीक है, और इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? दिस इज परक्लोरिक एसिड. This one is perchloric acid, and the next one, that is Cl2O, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड. देयर आर 2 chlorine and 1 oxygen. So this one is dichlorine and dichlorine monoxide, because there is only 1 oxygen, so monoxide. So when this reacts with water, it results in the formation of hypochlorous acid. ठीक है, this molecule is known as hypochlorous acid. तो ये देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको याद करने का तरीका क्या है कि आपने उनके नेचर को देखना है कि आपके पास किस टाइप का ऑक्साइड है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट भी बनता है. ठीक है, लेट अस रिपीट इट वंस अगेन. इसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स देयर रिएक्शन विद एसिड एंड विद बेस. ये हमारे पास हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स. इन ऑक्साइड्स में हमने क्या पढ़ा कि पहले वाले जो दो हैं दे आर अल्कलाइन इन नेचर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जबकि सिलिकॉन से क्लोरीन तक ये एसिडिक इन नेचर है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें भी हमने ये पढ़ा कि स्टार्ट में जो दो हैं, बिकॉज दिस थ्री हैव आयनिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग, तब ये बताने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है या वीक है, वी हैव टू सी के ये जो ऑक्साइड आयन है ये इजीली डोनेट करता है या नहीं करता. जो इजीली डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो इजीली डोनेट नहीं करेगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. सो इन केस ऑफ सोडियम ऑक्साइड इट डोनेट इजीली, तो इसको हम कहेंगे कि स्ट्रांगली अल्कलाइन है, जबकि मैग्नीशियम का वीकली हो गया. और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसमें कोवेलेंट नेचर बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उस वजह से दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर. इसका डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर. अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन इट इज सेल्फ एक्ट एज अ बेस, और अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इट सेल्फ एक्ट एज एन एसिड. सो दिस शोज एन एम्फोटेरिक बिहेवियर while all others are acidic in nature. अब हमने क्या करना है कि देखना है कि इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं. तो पहले वाले जो दो हैं दे आर बेसिस. सो इनका जब रिएक्शन होगा तो इसके रिजल्ट से देखो हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बोथ आर बेसिस. इसी तरह जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उनका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता, और इसका रीजन क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आयनिक जो बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो वाटर में डिसोसिएट नहीं होते. वी हैव टू प्रोवाइड देम अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रेक ऑल दोस बॉन्ड्स. सिमिलर इज द केस विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, किसमें रिजेंट 3 डायमेंशनल कोवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है. दैट्स व्हाई डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. इसके अलावा जो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के हमने दो ऑक्साइड्स पढ़े हुए हैं, तो उन सब का हमने रिएक्शन देख लिया है. They all are acidic in nature, so as a result of their reaction with water, different type of acids are formed. ठीक है, देखें पेंटाऑक्साइड के केस में हमारे पास फास्फोरिक एसिड बना है, और ट्राईऑक्साइड के केस में हमारे पास फास्फोरस एसिड बना है. उसी के अकॉर्डिंग देखो, अगर इसके स्ट्रक्चर में ज्यादा ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा आ रही है. अगर यहाँ पे अमाउंट कम है, O6 है, O10 के मुकाबले में ये कम है, तो यहाँ पे फॉस्फेट का जो ग्रुप है उसके बजाय PO3 में वो चेंज हो गया है.
Similar is the case with trioxide and dioxide. When they react with water, we get sulfuric acid and sulfuric acid. सिमिलरली क्लोरीन जो है उसके भी दो ऑक्साइड्स हैं, तो उसके रिजल्ट से हमारे पास क्या बन रहा है, परक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा, अब इस टेबल में आप देख सकते हैं इसकी समरी डिस्कस की हुई है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में हमारे पास क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज दिस टू आर बेसिस, तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर बेसिक इन नेचर। एल्यूमिनियम सिलिकॉन के रिएक्शन नहीं हो रहे, जबकि बाकियों के केस में हमारे पास क्या बन रहा है, पेंटा के केस में ये बन गया है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, और ट्राई के केस में हमारे पास बना है phosphorus acid. Similarly, in case of SO3 we get sulfuric acid, and in case of SO2 we get sulfuric acid. In case of dichlorine heptaxide we get perchloric acid, and in case of dichlorine monoxide we get hypochlorous acid. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स देयर रिएक्शन विद एसिड्स, और एसिड में हमने किस चीज को लिया हुआ है, HCl को लिया हुआ है। सो स्टार्टिंग द रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद एसिड। पीरियड 3 ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 विद एसिड, और एसिड में हमने किसके साथ रिएक्शन कराने हैं, HCl के साथ। तो इन रिएक्शंस को देखने से पहले आपने समझना है पहले कि पीरियड 3 के ऑक्साइड्स कौन कौन से रिएक्ट करेंगे, कौन से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है कि अगर हम स्टार्ट करें सोडियम ऑक्साइड से, तो एज अ जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक इन नेचर है, तो बेस का रिएक्शन किसके साथ होता है, एसिड के साथ होता है। तो मतलब ये बेस भी रिएक्ट करेगा विद एसिड, और जनरल रिएक्शन कैसे होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस। ठीक है, एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद एनी बेस, दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। So we get these two things whenever an acid reacts with the base, या अगर वाटर नहीं भी बनता तो साल्ट हमारे पास जरूर बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस बेस का अगर हम रिएक्शन कराएंगे विद HCl, तो इसके रिजल्ट से क्या बनेगा, हमारे पास साल्ट बनेगा, और साल्ट किसका बनेगा, उसी मेटल का बनेगा जिस पीरियड का हमने एलिमेंट लिया हुआ है, उसी का रिस्पेक्टिव साल्ट बनेगा। तो ये सोडियम ऑक्साइड है और यहाँ से हमारे पास क्लोरीन का आयन आ रहा है, तो इस एसिड और बेस के रिएक्शन के रिजल्ट से क्या बनेगा, वी विल गेट सोडियम क्लोराइड। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ बेस, व्हेन दिस विल रिएक्ट विद HCl, तो इनका भी यहाँ से आपने मेटल लेना है, इधर से आप क्लोराइड लेंगे, सो दे विल रिएक्ट टुगेदर फॉर्मिंग मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमने देख लिया कि वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक का क्या मतलब है कि समटाइम्स इट बिहेव लाइक एन एसिड एंड समटाइम इट बिहेव लाइक अ बेस। तो मतलब इसका एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन होता है। तो अगर ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये खुद काम करेगा एज अ बेस, और ये बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसी का रिस्पेक्टिव साल्ट बनेगा, और इसका साल्ट क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अच्छा, बाकियों का हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर, और जब ये एसिडिक इन नेचर होंगे तो इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा एसिड के साथ। ठीक है, दे विल डू नॉट रिएक्ट एनी रिएक्शन, दे विल डू नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद वाटर। तो इन सब को मैंने क्रॉस कर लिया है। तो मतलब इस कैटेगरी में हमने किसको पढ़ना होगा, वी विल ओनली स्टडी द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। द रिमेनिंग ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद HCl because HCl is an acid and they are also acid, so acid do not react with an acid. तो अब हम देखते हैं इन तीन ऑक्साइड्स के रिएक्शन को कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। सो स्टार्टिंग विद सोडियम ऑक्साइड, Na2O, this is the first oxide. When this reacts with HCl, this will result in the formation of salt and water. We will follow this general reaction. So Na2O here, this will react as a base. This is acting as a base, so this will react with an acid,
here we are taking HCl as an acid, so base plus acid they are giving us salt and water. अब salt किस चीज का बनेगा, वही respective उसी metal का salt. From here sodium ion and from here chloride ion, these two combine together to give us NaCl, and this side in along with NaCl water will be formed. ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन हो गया. अच्छा, इसी तरह दूसरे की अगर हम बात करें, सेकंड वन इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है. ठीक है, सो दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज इटसेल्फ अ बेस. अब ये रिएक्ट करेगा विद एसिड. एसिड यहाँ पे हमने लिया हुआ है HCl, तो इसके रिजल्ट से क्या बनेगा, देखो यहाँ से मैग्नीशियम आएगा, यहाँ से क्लोरीन. मैग्नीशियम पॉजिटिव और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है, तो हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिलाना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ. तो इसके रिजल्ट से वी विल गेट मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर इज फॉर्म्ड. ये हमारा हो गया साल्ट और ये क्या है, वाटर है. अच्छा, इसी तरह जो नेक्स्ट वन है विच इज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर है. अब अगर हमने इसका बेस के साथ रिएक्शन देखना है, Al2O3, सॉरी एसिड के साथ अगर हमने इसका रिएक्शन देखना है, तो ये खुद एक्ट करेगा एज अ बेस. ठीक है. अच्छा, बेस के साथ जब ये खुद बेस के तौर पर काम करेगा, तो हेयर एल्यूमिनियम, यहाँ से एल्यूमिनियम का पॉजिटिव एल्यूमिनियम जाएगा, यहाँ से क्लोराइड नेगेटिव, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड विल फॉर्म AlCl3. Cl3 हमने क्यों लिखा है, बिकॉज एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, इसका चार्ज +3 है, सो वी नीड -3 चार्ज ओवरऑल इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑल होल ऑफ द मॉलिक्यूल. तो 8 क्लोरीन का चार्ज होता है -1, वी नीड 3 क्लोरीन इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस +3 चार्ज. तो ये हमारे पास हो गया साल्ट, और इसके साथ दूसरा क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और फिर हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें, सिमिलरली राइट हेयर 2 and right here 3, so this reaction will be balanced. साल्ट और वाटर हमारे पास बन गए हैं. ठीक है, तो अब ये देखें, ये तीनों जो रिएक्शन है ये इस जनरल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि एसिड रिएक्ट कर रहा है विद द बेस, और उसके रिजल्ट से हमारे पास बन रहे हैं साल्ट एंड वाटर. इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं, तो उनका हमने पढ़ लिया है कि दे आर एसिड इन नेचर, सो दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद एसिड, दैट इज HCl. अब हम नेक्स्ट जाएंगे टुवर्ड्स देयर रिएक्शन विद अ बेस, और बेस यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 विद बेस. Of period 3 with base. ओके, अगेन हम एक जनरल पैटर्न इसका पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके रिएक्शन हमने कौन कौन से इसमें जो ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, और कौन कौन से रिएक्ट नहीं करेंगे. अच्छा, सो वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न के अगर ये दो बेसिक इन नेचर हैं, तो हमने अभी बेस के रिएक्शंस देखने हैं. तो बेस डू नॉट रिएक्ट विद अ बेस, मतलब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे, रिएक्शन हो सकता है कुछ कंडीशन में, इनके रिएक्शन हो सकते हैं, इनके नहीं. आई मीन जनरली बेस का बेस के साथ रिएक्शन पॉसिबल है इन सम कंडीशंस, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियड 3 के एलिमेंट्स के, तो यहाँ पर इन बेसिस का बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो इनको मैंने क्रॉस कर दिया है. इसके अलावा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो वो एसिड और बेस दोनों बिहेवियर शो करता है. तो यहाँ पे अगर इसका हम बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे, तो ये खुद एक्ट करेगा एज एन एसिड. और जो सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर है, और एसिड इजीली बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा. तो ये सारे के सारे बेस के साथ रिएक्शन करके हमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देंगे. अच्छा, इन प्रोडक्ट्स में क्या है कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके रिजल्ट से हमारे पास क्या आएगा, सोडियम tetrahydroaluminate. Let me write down the names of all these compounds with them.
This one is sodium tetrahydroxoaluminate. इसके अलावा अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, then as a result of this reaction we get sodium silicate, Na2SiO3. This is known as sodium silicate. In case of phosphorus, we have two type of oxide. They both react with water, and as a result of their reaction, with base, as a result of their reaction with sodium hydroxide, we get two type of salts. One is Na3PO4, which is known as sodium phosphate, and the other one is Na3PO3, which is known as sodium phosphite. अच्छा, इसके अलावा अगर हम सल्फर के दोनों ऑक्साइड्स की बात करें, सो दे आल्सो रिएक्ट विद अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड एज अ रिजल्ट वी गेट टू टाइप ऑफ salts. One is sodium sulfate. When SO3 reacts with NaOH, so sodium sulfate is formed, while upon reaction of SO2 with base we get sodium sulfite. अच्छा, इसी तरह जो क्लोरीन के दो ऑक्साइड हैं, तो डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके रिजल्ट से वी गेट सोडियम क्लोराइड, while when dichlorine monoxide react with sodium hydroxide we get sodium hypochlorite. तो ये हो गए इन ऑक्साइड्स के या इन साल्ट्स के नेम्स. ठीक है. So these all acids when react with base we get different type of salts. ये सारे के सारे क्या हैं? ये different type of salts हैं. तो अब हम इनके reactions को properly discuss करते हैं कि इनके balanced chemical equation कैसे होंगे. तो इन दो को हम skip करेंगे because they do not react with base, because they themselves are base. We will start from aluminium oxide, which is an amphoteric species. So the first one that we are taking is aluminium oxide. ठीक है. Aluminium oxide is amphoteric in nature. So when this react with base, it gives us sodium tetrahydroaluminate, and during this reaction we also need 3 moles of water. So we have to provide 3 moles of water. अगर हमने इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट वाले साइड पे हमें 3 moles of water भी लिखने होंगे, and here we need to write 2 and here also 2. तो ये हो गया है. अच्छा, ये हमने इसका बेस के साथ रिएक्शन कराया है, तो ये खुद एक्ट कर रहा है एज एन एसिड, और इसके रिजल्ट से क्या बन रहा है? साल्ट. ठीक है. वही जनरल पैटर्न है कि एसिड बेस का जब भी रिएक्शन होगा वी विल गेट साल्ट एंड वाटर. अगर वाटर नहीं भी मिलता तो हमारे पास साल्ट जरूर बनेगा. तो यहाँ पे ये देखें साल्ट बन गया है. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सिलिकॉन की ऑक्साइड विच इज सिलिका SiO2, and when this react with sodium hydroxide it gives us sodium silicate which is Na2SiO3. ठीक है. ये हो गया साल्ट, और इसके साथ हमारे पास रिजल्टिंग दूसरा सब्सटेंस आएगा वाटर. सो दिस इज द जनरल पैटर्न. हेयर दिस इज द बेस and this was an acidic oxide, तो ये हो गया acid and base whenever react together it gives us a salt. So sodium silicate is formed plus water is also formed. Next one is phosphorus. There are 2 oxides of phosphorus. So the first one is phosphorus pentaoxide, and when phosphorus pentaoxide react with sodium hydroxide it gives us sodium phosphate plus water is formed.
In order to balance this chemical reaction, we have to write here 12, and with sodium phosphate we will write 4. Similarly with water we will write 6. ठीक है, so this is our base, this is the acid, and as a result of this reaction we get salt and water. Next oxide of phosphorus is phosphorus trioxide P4O6. As a result of this reaction we get sodium phosphide, PO3 and water is formed. बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 12 और सोडियम फॉस्फाइड के साथ we need to write 4 और वाटर के साथ हम लिखेंगे 6. ठीक है, इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. अगेन दिस इज द एसिड स्पीशीज, दिस इज द बेस एंड दिस इज साल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म्ड. अच्छा, इसके अलावा अब सल्फर के ऑक्साइड्स की तरफ जाएंगे तो सल्फर का पहला है सल्फर ट्राई ऑक्साइड. तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली हम उसका रिएक्शन नहीं देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बल्कि हमने क्या देखना है कि सोडियम जो ट्राई ऑक्साइड है दिस फर्स्ट रिएक्ट विद वाटर एंड विद वाटर इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, वाटर के साथ हम इसका रिएक्शन पढ़ चुके हैं और वाटर के साथ ये रिएक्ट करने पर बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड. ये देखें, दिस इज सल्फर ट्राई ऑक्साइड. व्हेन दिस रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स अस सल्फ्यूरिक एसिड. Now this sulfuric acid can react with sodium hydroxide, and upon reaction with sodium hydroxide it forms sodium sulfate. So first we will write this reaction and then we will go towards its reaction with a base. So SO3 plus H2O, this gives us H2SO4, and whenever this H2SO4 further react with a base, that is sodium hydroxide, it gives us salt, and its salt is Na2SO4, which is known as sodium sulfate. Similarly, the next oxide, that is SO2, when this react with base, it gives us sodium sulfite, Na2SO3 plus water is formed. And in order to balance this reaction we will write here 2 with sodium hydroxide, and remaining equation is already balanced. इसके अलावा जो लास्ट वन है वो है क्लोरीन के 2 ऑक्साइड. वन इज डाइक्लोरीन एंड हेप्टाक्साइड and the other one is dichlorine and monoxide. They both react with base, and upon their reaction we get different type of acids. So first let us see the reaction of dichlorine heptaxide, Cl2O7. When this react with base NaOH, it gives us NaClO4 plus water is formed. बैलेंस करने के लिए we have to write here 2 और सोडियम क्लोराइड के साथ भी हम 2 लगाएंगे. अच्छा, अभी इसमें क्या है, दिस वन इज एसिड एंड दिस इज बेस. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, साल्ट एंड वाटर. सिमिलरली द नेक्स्ट ऑक्साइड, दैट इज डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड. व्हेन दिस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड it gives us sodium hypochlorite, that is NaClO, and water is also formed. और बैलेंस करने के लिए हमें अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी 2 लगाना होगा और जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसके साथ भी हम 2 लगाएंगे. अगेन इन दिस रिएक्शन दिस इज ओवर एसिड एंड दिस इज ओवर बेस. Similarly, as a result of this acid-base reaction, we got 2 things. One is salt and the other one is water. ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन हो गए इन ऑक्साइड्स के विद एसिड एंड विद बेस एंड विद वाटर. इन द फॉर्म ऑफ टेबल यहाँ पे मैंने अरेंज किए हुए हैं जिसके थ्रू आप इसको आसानी से सीख सकते हैं. ठीक है, वाटर के साथ पहले 2 का रिएक्शन, बाकी 2 स्किप कर रहे हैं और जो बाकी जो एसिडिक इन नेचर है वो मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स बना रहे हैं.
एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए हमें उनके नेचर को देखना होगा। अगर वो बेस है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट बना कर देंगे। ठीक है, जो एम्फोटेरिक है तो वो भी एज ए एसिड और एज ए बेस दोनों काम कर सकता है। तो अगर आप एसिड के साथ उसका रिएक्शन करेंगे तो वो इटसेल्फ काम कर रहा है एज ए बेस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ साल्ट इज फॉर्म्ड। बाकी चूंकि खुद एसिड्स हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। अगर हम बेस के साथ इनके रिएक्शन देखेंगे तो पहले दो बेसिक इन नेचर है, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद अ बेस। एम्फोटेरिक स्पीशी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो वो खुद एक्ट करेगा एज एन एसिड एंड साल्ट इज फॉर्म्ड which is sodium tetrahydroaluminate, and in case of silicon dioxide when this react with a base sodium silicate is formed। ये देखें सबके केस में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स बन रहे हैं, उन्हीं जो एसिड्स हैं उन्हीं के रिस्पेक्टिव साल्ट्स बन रहे हैं, बिकॉज वी आर रिएक्टिंग दिस साल्ट्स विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से सिर्फ सोडियम आएगा, बाकी का जो पार्ट है वो इन स्पीशीज से आना है। तो सोडियम सिलिकेट हो गया, इसी तरह सोडियम फॉस्फेट है या सोडियम फॉस्फाइड है, डिपेंड करता है कि कौन से वाले ऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन हुआ है। सिमिलरली यहाँ से सोडियम हो गया, दिस इज सल्फेट, और यहाँ से क्या बन रहा है, सल्फाइड बन रहा है। और इन केस ऑफ क्लोरीन ऑक्साइड वी गेट सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।